हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनालीज कैनवास। आज हम लोग आ गए हैं फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर के सामने। हम उसके अंदर तक जाएंगे और वो अभी म्यूजियम बना हुआ है, तो वो पहले चल के विजिट करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये पीछे जो बिल्डिंग दिख रहा है आप लोगों को, यही है नेताजी भवन। ये अभी म्यूजियम बना दिया गया है, तो शायद अंदर तक पूरा मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी, बट जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अंदर एक कार हम लोग देखेंगे, जिस कार से नेताजी जब यहाँ से निकल के चले गए थे, तो वो कार यहाँ पे रखा हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को अंदर जाके दिखाती हूँ। नेताजी भवन अभी एक हेरिटेज बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिताजी ने बनवाए थे सन 1909 में। अभी ये बिल्डिंग नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा मेंटेन हो रहा है। बिल्डिंग के अंदर म्यूजियम के साथ साथ एक लाइब्रेरी भी बना हुआ है। नेताजी भवन के बाहर लगे होर्डिंग पर सैनिक कमांडर बेस में नेताजी का एक फोटो लगाया हुआ है और पास में ही उनका एक स्टैचू भी बना हुआ है, जो कोलकाता कॉरपोरेशन के द्वारा निर्मित किया है। आप लोगों को अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का घर पूरा घूम के देखने का मन है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। ये हम लोग पहुंच गए हैं नेताजी भवन के सामने। तो अंदर चल के पहले टिकट निकालना पड़ेगा, तो टिकट निकालते हैं और घूम के देखते हैं। यहाँ पे टाइमिंग मेंशन है 11 to 5। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हर किस्सा रहस्य और रोमांच से भरा होता है, चाहे उनकी मौत की दस्ता हो या फिर द ग्रेट एस्केप। सन 1940 में जब नेताजी पर अंग्रेजों का जबरदस्त पहरा था, उसके बावजूद वो रहस्यमय तरीके से उनको चकमा देकर निकल गए थे। ये जो कार आप लोग देख रहे हो, ये कार को इस म्यूजियम में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये कार के साथ ही द ग्रेट एस्केप की कहानी जुड़ी हुई है। चलिए अभी वो कहानी सुनते हैं। सन 1941 की वो 16-17 जनवरी के बीच की रात थी। कोलकाता के एल्गिन रोड स्थित अपने पुराने मकान में नजरबंद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को चकमा देकर द ग्रेट एस्केप को अंजाम देने वाले थे। इसकी योजना बहुत पहले ही बन चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने घर में नजरबंदी की अवस्था में ही अपने दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दी थी। उस रात उन्होंने अपने तन पर भूरे रंग का एक लंबा सा कोट व लंबा चौड़ा पजामा चढ़ाया, एक पठान का रूप धरा और देर रात अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस के मदद से अंग्रेजों के कड़े पहरे से भी बाहर निकल पाने में कामयाब रहे। चलिए अभी हम लोग म्यूजियम थोड़ा अंदर से घूम के आते हैं। जो पहले नेताजी और उसके परिवार रहते थे, वो अभी ऊपर के फ्लोर में सारे जो रूम्स है वो उन लोगों के हिसाब से वैसे ही रखा हुआ है। तो जाके हम लोग देख के आते हैं। उस जगह पे कैमरा अलाउ नहीं है, तो हम लोग कोशिश करेंगे गूगल से वो पिक्चर आप लोगों को दिखाने की। ये जो स्टैचू आप लोग देख रहे हो, ये शिशिर कुमार बोस की स्टैचू है, जो नेताजी के भतीजे थे। और इनका और एक परिचय जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। हाँ, शिशिर कुमार बोस ही थे जो द ग्रेट एस्केप में नेताजी के कार को ड्राइव करके लेके गए थे। पहले वो दोनों कोलकाता से सीधा गोमा तक पहुँच गए थे। ये जो स्टैचू आप लोग देख पा रहे हो, ये है प्रोफेसर कृष्णा बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो भतीजे शिशिर बोस का नाम हम लोग पहले ही सुने हैं, ये उनके वाइफ थे।
ये वही स्टेयरकेस है जहां से फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का द ग्रेट एस्केप स्टार्ट हुआ था। फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम याद आते ही हम सबको याद आ जाता है वो दो लाइन, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो आज हम वही जगह देख के जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ जो हम लोग देख पाए मगर आप लोगों को नहीं दिखा पाए, फिर भी कोशिश करेंगे कि उनके जो साइट होता है ऑनलाइन साइट से अगर हम कुछ पिक्चर निकल पाएंगे तो वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ये फर्स्ट फ्लोर का वरांदा का पिक्चर है जहाँ पे हम लोगों को एक रेड कलर का फुटप्रिंट भी दिख रहा है। ये वो समझाने के लिए दिखाया है कि इस रास्ते से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस महानिष्क्रमण के लिए अपने जर्नी शुरू किए थे। ये नेताजी का स्टडी रूम था। इस रूम में जो सबसे अट्रैक्टिव लगा मुझे वो है इसका वॉल पेंटिंग। इस रूम के वॉल को इंडियन फ्लैग के कलर से मैच करके पेंटिंग किया हुआ है। ये नेताजी का बेडरूम है। बहनों और भाइयों, हमने जो आज़ादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आज़ादी हासिल न हो। दलादली, बहस मुबाहस और विभिन्न मतभेदों को भुलाकर विभिन्न दिशाओं में बिखरी सारी ताकत जितना शीघ्र हम केंद्रित कर सकेंगे उतना ही जल्द हम आज़ादी हासिल कर सकेंगे। हमारे सामने इस वक्त सबसे बड़ी समस्या संघ शासन विधान को हमेशा के लिए दफना देने की है। तभी हम अपने मन के मुताबिक अपना शासन विधान तैयार कर सकेंगे। नेताजी भवन पूरा घूमने के बाद अभी हम लोगों को बहुत भूख लग गई। सो अभी हम लोग लंच के लिए बाहर जा रहे हैं। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।